निशा एक बहुत ही इंटेलिजेंट बहू थी। निशा की सास को उस पर बड़ा नाज था। अब मेरी बहू की तरह हर किसी को इतनी समझदार बहू कहाँ मिलती है। कमला, तुझे तो याद होगा कि हमारे पास मेरे पति का खराब स्कूटर था। हाँ, वही जिसे भाई साहब स्टार्ट करते करते थक जाया करते थे। हाँ वही। पता है मेरी बहू ने वो स्कूटर कितने रुपए में बेचा? कितने? पूरे 60,000। बाप रे! पर कैसे? हमें कहाँ पता था कि वो स्कूटर विंटेज स्कूटर है। हैं? अब ये विंटेज क्या होता है? अरे विंटेज मतलब पुरानी चीज जिसे लोग मूल्यवान मानकर संभाल कर रखा करते हैं। ऐसा कोई विंटेज तो वो स्कूटर लगता नहीं था। हाँ, पर वो स्कूटर कंपनी के बनाए हुए पहले 100 स्कूटरों में से एक था। अच्छा, तो क्या मेरी समझदार बहू ने इंटरनेट से स्कूटर के बारे में पता लगाया और फिर OLX पे स्कूटर का ऐड डाल दिया 70,000 का। फिर OLX वाला आया और उसने भाव ताव किया और 60,000 देकर स्कूटर ले गया। अरे वाह दीदी, फिर वो 60,000 का क्या किया? 60,000 में एक ब्रांड न्यू स्कूटर लिया। अब कोई परेशानी नहीं। अरे वाह! इसी तरह निशा घर की जो भी चीज उसके काम की नहीं होती थी, सबका OLX पर ऐड डाला करती थी और बेच देती थी। निशा बेटा, मैं सोच रही हूँ घर में हमें AC लगवाना चाहिए। देख जरा इस पुराने फैन का क्या दाम मिलेगा। जी माँ जी, अभी बेचती हूँ। निशा ने उस पुराने फैन की फोटो भी OLX पर डाल दी। अगले दिन एक खरीदार ने निशा को उस फैन के बहुत अच्छे पैसे दिए। माँ जी, फैन बेचकर 7,000 रुपए मिले हैं। इतने में तो नया AC नहीं आ पाएगा। तो एक काम करना, OLX पे ही कोई AC ढूंढ ले जो अच्छा हो। कम से कम इस गर्मी से थोड़ी राहत तो मिलेगी। देखती हूँ कुछ मिल जाए तो। निशा अपने फोन पे OLX पे AC ढूंढने लगी। उसने बहुत सारे एड्स देखे, पर सब 15,000, 18,000 के थे। एक भी AC 7,000 में नहीं मिल रहा है माँ जी। ढूंढती रह, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा तुझे। निशा काफी देर तक OLX पर देखती रही और अचानक उसकी नजर एक ऐड पर गई। न्यू AC, वो भी सिर्फ 6,000 रुपए में। माँ जी, मिल गया। क्या? AC, वो भी सिर्फ 6,000 रुपए में? मतलब 1,000 की बचत। अरे वाह, जल्दी से फोन लगा। निशा ने उस नंबर पर कॉल किया। हेलो, आपका OLX पे AC का ऐड देखा। जी मैडम। आपने प्राइस 6,000 डाला था। हम खुद AC मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेते हैं। मैं कब देखने आ सकती हूँ AC? मैडम, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो हरियाणा में है। तो मुझे AC हरियाणा से लेना होगा? नहीं मैडम, हम आपको AC का वीडियो और बाकी डिटेल्स दे देंगे। फिर आपको 2,000 की बुकिंग अमाउंट देनी है। फिर हमारी कंपनी आपके घर पर ये AC डिलीवर कर देगी। तब आपको बाकी के 6,000 भी पे करने होंगे। निशा ने थोड़ी देर सोचा। ठीक है, आप अपनी डिटेल्स मुझे भेज दीजिए। क्या ये आपका WhatsApp नंबर है? हाँ। कुछ देर बाद निशा के मोबाइल पर फोटोज और वीडियोस आए। उसने अपनी सास को कंपनी के बारे में बताया। अच्छा लग रहा है तो एडवांस दे दे। ठीक है। निशा ने एडवांस पेमेंट कर दी। फिर वापस उसी सेल्स वाले को कॉल किया, पर अब जब निशा कॉल करने लगी तो वो नंबर नॉट रीचेबल था। निशा ने कई बार कॉल लगाया। माँ जी, फोन नहीं लग रहा है। शाम को जब निशा का पति घर आया तो निशा ने अपनी पूरी घटना उसे बताई। अरे पगली, ऐसे कोई बिना देखे ऑनलाइन पेमेंट करता है क्या? तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। अब चलो मेरे साथ। निशा के पति ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा दी। न जाने कब निशा को अपने पैसे वापस मिलेंगे। निशा की तरह बहुत लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड हुए हैं। इसीलिए ऑनलाइन खरीदते या बेचते वक्त सावधान रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को बिना चीज लिए पैसे ट्रांसफर नहीं करने चाहिए।
लता आज बहुत खुश थी क्योंकि विदेश से उसके बेटे विकी का फोन आया था। बेटा तू सच में अगले हफ्ते घर आ रहा है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। आराम से आ और अपना ख्याल रख। लता का बेटा विकी विदेश में पढ़ाई करने गया था और अब 3 साल के बाद वो वापस घर लौट रहा था। ये खबर सुनकर लता फूले न समाई। वो घर भर चिल्लाने लगी, अजी सुनते हो? जल्दी यहाँ आओ। क्या बात है भाग्यवान, क्यों इतना चीख रही हो? विकी अगले हफ्ते घर आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और पता है, मैंने उसके लिए एक लड़की भी ढूंढ ली है। इस बार जब वो आएगा तो उसकी शादी करवा ही देंगे। यहाँ लता विकी की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाने की सोच रही थी और वहाँ विकी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में माँ से बात करने वाला था। एना, my mother would be so happy seeing you. खबर मिलते ही लता ने तैयारियां शुरू कर दी। उसने घर पेंट करवाया, फर्नीचर बदलवाया और विकी का कमरा भी साफ करवा दिया। अब सब अच्छा लग रहा है। कल जब विकी आएगा तो खुश हो जाएगा। अगले दिन बेल बजते ही लता पूजा की थाली लेकर दरवाजे पे पहुंची। अपने बेटे को देख बहुत खुश हुई, पर विकी बार बार पीछे देख रहा था। Hey Anna, come here. लता ने एना को देखा और वो थोड़ी चौंक गई। ये तेरी दोस्त है क्या? नहीं माँ, ये आपकी होने वाली बहू है एना। ये सुनकर लता को झटका लगा। साथ ही उसके बुने हुए सारे सपने टूट गए। लेकिन उस वक्त लता ने कोई बखेड़ा नहीं बनाया। विकी और एना घर आए और पापा के पैर छुए। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। बेटा तुम लोग बहुत थक गए होंगे, जाकर फ्रेश हो जाओ। जी पापा। विकी एना को अपने कमरे में ले गया। यहाँ लता उदास हो गई। मुकेश उसे समझाने लगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, बहू हमारे पसंद की हो या विक्की के पसंद की, उसको जिंदगी बितानी है। अच्छा है कि वो अपनी पसंद की लड़की के साथ बिताए। पर एक फिरंग, मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। बोलेगी कि अपने बेटे को अपने काबू में न रख पाई। अब जो है तो है, बाकी तुम समझदार हो, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। लता इस बात से उदास थी। उसकी सारी एक्साइटमेंट जा चुकी थी, पर उसने विकी से कुछ नहीं बोला। दोपहर बाद एना लता की मदद करने किचन में गई। डू यू नीड एनी हेल्प? कुछ मदद करूं मैं? नहीं, मैं सब कर दूंगी। वैसे भी तुम्हें खाना बनाना वगैरह कहाँ आता होगा? मैं सीख सकती हूँ। अच्छा है, अब तुम्हें खाना भी सिखाना होगा। कोई नहीं, 1-2 दिन आराम कर लो, फिर मुझे ही तुझे सब सिखाना है। जाओ, विकी तुम्हारी वेट कर रहा होगा। ओके। इस रात जब सब सो गए तो एना जगी थी। मे बी विकीज मदर डजंट लाइक मी। यही सोचते सोचते जब एना ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक चोरों की टोली दिखाई दी जो घर से कुछ लूट कर ले जा रही थी। वेट! एना खिड़की से कूद गई। उसने चोरों को रोका और उनकी अच्छे से पिटाई करने लगी। चोरों की चीखें सुनकर आसपास के पड़ोसी जग गए। जब सब बाहर आए तो अरे वाह बेटी, तूने तो इन चोरों को अच्छा सबक सिखा दिया। वैसे तू है कौन? ये मेरी होने वाली बहू है। लता को अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत खुशी हुई और अब उसने अपने बेटे की पसंद की लड़की से कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि अब लता की सहेलियां लता की तारीफ ही कर रही थी।